हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। हम इसकी भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं और हमने 75वें प्रश्न तक चर्चा की थी। आज हम 76वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। तो हम लोग इस श्लोक पे अभी चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले कि हम ये श्लोक को पढ़ें, कृपया सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्लोक पर एक बार नजर डालिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य की उन इंद्रिय विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो ये हमने चर्चा की थी। अगर कोई भक्त है तो क्या होता है, अगर वो इंद्रिय विषयों के चिंतन को देखता है या इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, इंद्रिय विषयों को देखता है, तो उसके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं, उसके अंदर भगवान की सेवा की इच्छा प्रकट होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। निष्क्रिय नहीं रह सकती इंद्रियां। और इंद्रियों का स्वामी ये जो 11वीं इंद्रिया है, खैर इंद्रियों का स्वामी नहीं, प्रमुख इंद्रिया जो सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखती है, ये मन। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। अब इस सेंटेंस पे ही चर्चा करते हैं जरा। अब इस भौतिक जगत में सारे प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, ये तो समझ में आती है बात।
लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी को कैसे बोल सकते हैं कि वो इंद्रिय विषयों के अधीन है? क्या सच में ब्रह्मा जी और शिव जी इंद्रिय विषयों के अधीन है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो कैसे? विष्णु जी क्यों नहीं? विष्णु जी क्या इंद्रिय विषयों के अधीन नहीं है? कैसे समझे कि विष्णु जी इंद्रिय विषयों के अधीन नहीं? और ब्रह्मा जी और शिव जी इंद्रिय विषयों के अधीन कैसे हैं? सोचिए और बताइए, हाथ खड़े कीजिए। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, ये तो समझ में आ रही बात आसानी से। ब्रह्मा जी और शिव जी भी इंद्रिय विषयों के अधीन है, अब ये समझाइए जरा, आप लोग बताइए, कौन बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। 31 भक्तों में से एक भक्त का हाथ खड़ा हुआ। 2, 3। ठीक है, मुस्कान माता जी से शुरू करते हैं। मुस्कान माता जी ने क्योंकि सबसे पहले हाथ उठाया। यस, मुस्कान माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, नाम। प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी का एक एक एग्जाम्पल से मुझे ऐसे लग रहा है कि कह सकते हैं, जैसे शिव जी भी जब भगवान जी अपना मोहिनी रूप धारण करके आए थे तो शिव जी भी मोहित हो गए थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो भी मतलब उनकी भी अनकंट्रोल्ड सेंसेस हैं। और ब्रह्मा जी भी जैसे एक बार ऐसे सोच लिया था कि मैं ही मतलब सबसे ऊंचा हूँ, तो भगवान के पास चले गए, तो फिर भगवान जी ने उनको रियलिटी दिखाई थी कि कितने सारे ब्रह्मा जी हैं, तो उन्होंने सारे ब्रह्मा जी को बुलाकर उनको दिखाया कि आप मतलब वो अकेले नहीं है, वो अपनी भगवान जी ने अपनी लीला दिखाई। तो प्रभु जी से हम बोल पर सकते हैं ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ हैं। इंद्रिय विषयों से के अधीन है। इंद्रिय विषय इंद्रिय विषय के अधीन कैसे समझ में आएगा? यहाँ तो ठीक है, विष्णु की माया इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दी, लेकिन उन्होंने गलती कर दी समझने में। गलती करना एक और चीज है समझने में, और इंद्रिय विषयों को अधीन होना कोई और चीज नहीं है। इंद्रिय विषयों के अधीन तो मतलब जैसे बताइए, आप कुछ बोलने लगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे इतना ही आइडिया था, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ठीक प्रणाम। है, चलो शिव जी को मान लेते हैं कि शिव जी एक बार मोहित हो गए और इंद्रिय विषयों के अधीन हो गए, इस तरह से कि मोहिनी को पाना चाहते थे। इंद्रियों का तर्पण करने के लिए तैयार हो गए मोहिनी के पीछे। ब्रह्मा जी कैसे? प्रभु जी, यहाँ पे जैसे मुझे लगा कि ब्रह्मा जी का अहंकार ही था ना, कि उन्हें लगा कि मैं ही मतलब सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो उन्होंने विष्णु जी को जाकर बोला। तो इसलिए मुझे लगा कि क्या यहाँ बोला? पे शायद वो भी अधीन, क्या कहा विष्णु जी को? मतलब उन्होंने विष्णु जी को ऐसे बोला कि मैं ही इस सृष्टि के वो हूँ करके, मतलब ऐसा सबसे। बोला कभी? ऐसा तो कौन सा उदाहरण है? ये प्रभु जी मुझे ठीक से स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन फिर भगवान जी ने उन्हें सारे विष्णु जी को बुला कर दिखाया तो उनका सर चल। हाँ हाँ प्रभु जी, इसमें ऐसा था कि उन्हें किसी ने बोला था कि आप कौन से विष्णु हो करके, उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे पूछा, तो वो भगवान जी को जाकर पूछे थे नहीं तो कि उन्होंने और भी कोई विष्णु है क्या। ऐसी स्टेटमेंट तो दी नहीं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोला। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, यस मेहुल प्रभु बताइए। हरे कृष्णा रोहित वल्लभ प्रणाम। प्रभु जी, एक कथा याद आ रही थी, थोड़ा सा गलत हो सकता है प्रभु जी शायद। एक भृगु भृगु मुनि वाली कथा याद आ रही थी प्रभु जी। थोड़ी पता नहीं यहाँ पर फिट बैठी कि उन्होंने एक बार सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए, उनको आदर नमस्कार नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि ये कैसे कि मेरे सामने ऐसे आकर ये मुझे आदर मतलब बिना खाली मन से मन द्वारा। क्रोध इंद्रिय विषय?
जी प्रभु जी, क्रोध इंद्रिय विषय है। प्रभु जी समझ नहीं आया मुझे, भाई फिर से। इंद्रिय विषयों के अधीन की बात चलती है ना। जी क्या प्रभु जी। क्या क्रोध इंद्रिय विषय है? इंद्रिय विषय तो नहीं है प्रभु जी, पर यहाँ पर ये था। तो ये आपको ये बताना कि इंद्रिय विषयों के अधीन कैसे। इंद्रिय विषय क्या होते हैं? चलो ये डेफिनेशन बताओ। कि अपने इंद्रियों, जो इंद्रियों के वश, मतलब इंद्रियों जैसे काम करवाना चाह रही हैं आप, बस उस तरह से ही काम कर रहे हैं, अपने कर्म आपके इंद्रियों के साथ साथ ही हो रहे हैं। इसको बोलते हैं इंद्रिय इंद्रिय विषय। हम्म, इंद्रियां क्या है? चलो ये बताओ, इंद्रियां क्या है? प्रभु जी, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन। ठीक है, ठीक है, तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल बताओ। ज्ञान इंद्रिय क्या, कर्म इंद्रिय क्या? प्रभु जी, नाक, कान, अच्छा आँख। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ। नाक, तो ये हो गया इंद्रिय। इसका विषय क्या हुआ? नाक का विषय क्या है? सूंघना। हाँ, तो ये हुआ ना इंद्रिय विषय। जी जी। आंख एक इंद्रिय है, इसका इंद्रिय विषय क्या है? देखना। ठीक है प्रभु जी। देखना, देख। तो यहाँ अब थोड़ा प्रश्न पे आओ। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी। विष्णु कैसे इंद्रिय विषयों के अधीन नहीं है, और ब्रह्मा जी और शिव जी इंद्रिय विषयों के अधीन कैसे? नहीं, प्रभु जी, मुझे एक कथा याद आ रही थी, जिसमें मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी का ये बताया गया था कि विष्णु जी अपनी इंद्रियों को जीत चुके थे, उनको किसी बात पे क्रोध नहीं आता था। तो जब उनके वक्षस्थल पे लात भी मारी भृगु मुनि ने, तब भी उन्होंने मतलब क्रोध क्रोध प्रकट नहीं किया, और कहा, हे भगवान, तुमने तो मेरे वक्ष को और पवित्र कर दिया लात मार के, जिस तरह से मतलब। तो ये याद आया था मुझे। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा। नहीं, ठीक है, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब इट इज जस्ट लाइक आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ डेविल्स एडवोकेट। लेट मी हियर एन इंटरोगेट। आंसर फ्रॉम यू, कि आप समझा तो पाए, अगर आप कुछ चीज बोल रहे हैं तो क्रोध किसका विषय है? कौन सी इंद्रिय का विषय है? मन प्रभु जी। हम्म, तो कॉन्फिडेंस से बोलो ये चीज। मन। तो ब्रह्मा जी, काम जो होता है, काम, इच्छा। कामेच्छा ये कहाँ से आ गया? क्रोध, क्रोध किसका विषय है ये? अब आप बोल रहे हो कि क्रोध कामेच्छा का विषय है। प्रभु जी, जब हमारी काम इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती, तो जैसे हमारा, तो तब हमें क्रोध आता है। तो काम इंद्रियों पे क्रोध आ जाता है। जी। काम इंद्रियों पे क्रोध कैसे आ जाता है? क्रोध तो मन पे ही आता है, पहले ठीक भी बोल नहीं, रहे थे। आता मन पे ही है, मैं खाली ये बता रहा था कि विषय काम किसका हुआ? मन का ही हुआ ना। मन का हुआ। जी। जी प्रभु जी। तो सही बोलते बोलते गलत क्यों बोल रहे हो जी? ठीक तो बोल रहे थे, मन मन का। मुझे लगा प्रभु जी, आप थोड़ा, आपका रिएक्शन देख के थोड़ा मैं। जी, मन मन पे। तो बस धन्यवाद। ये उदाहरण याद आता था प्रभु जी की, जो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास वो गए थे, और बिना खाली बोला भी कुछ नहीं था, सिर्फ मन मन से ही उनका अनादर कर दिया था, कि उनको नमस्कार और उनको प्रणाम नहीं किया था, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि ये कैसे मेरे सामने आके ये ऐसे कर रहा है। शिव जी को बोल दिया था, वाच मतलब अपने वचनों द्वारा उनकी उनको ऐसे क्रोध दिला दिया था, तो वो क्रोधित हो गए। और विष्णु जी के साथ तो उन्होंने तो प्रहार ही कर दिया वक्ष पे। विष्णु जी का ही दूसरा स्वरूप है श्री रामचंद्र जी भी।
वो सागर प्रकट नहीं हो रहा तो उन्होंने क्रोध किया, उनको भी क्रोध आ गया। तो क्रोध जो आया, क्रोध करना, अगर ये इससे साबित होता है कि उनके वो इंद्रिय विषयों के अधीन नहीं है। तो क्रोध तो किया उन्होंने राम जी ने, समुद्र को सुखाने के लिए धनुष निकाला। प्रभु जी क्रोध के भी ऐसे आपने एग्जांपल दिया था, जैसे एक बारी हनुमान जी का एग्जांपल दिया था कि लंका जला दी तो वो क्रोध के उसमें नहीं आएगा, वो तो भगवान का ही एक सेवक होके उनका कार्य कर रहे थे, भगवान की सेवक थे और उनके विरुद्ध अगर कुछ कार्य हुआ था तो उन्हीं को सपोर्ट, मतलब उन्हीं के उसी में सेवक भाव में कर रहे थे, सेवा भाव में, तो उसमें क्रोध को हम नहीं गिनेंगे। और अन्य क्रोध जो है, और क्रोध नहीं तो क्रोध आया कि नहीं आया? आया आया तो फिर वो क्रोध को संयमित नहीं कर पाए। मतलब क्रोध तो दुर्गुण है, इसको तो 6 अनर्थों में गिना जाता है। तो जो क्रोध पे भी देखे जाता है ना कि किस कारण से, किस कारणवश क्रोध आ रहा है, किस कारणवश क्रोध आ रहा है, उसको कारण मैटर करता है। अगर हम भक्त हैं, भगवान के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा, या गुरु आपने उस दिन प्रभुपाद जी का एग्जांपल दिया था कि कोई प्रभुपाद जी के विषय में गलत बोलेगा और हमने सुन लिया, अगर उसमें क्रोध आया तो वो क्रोध गलत नहीं है, हमारे गुरु के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो हमें एक बारी तो उसको बोलना ही चाहिए, वरना वो भी गलत है कि अगर हम बिना मतलब नजरअंदाज करके चले जाए वहां से। तो क्रोध का, क्यों क्रोध आ रहा है वो मैटर करता है कि वो क्यों आ रहा है क्रोध। मतलब ये व्यापक शब्द कह सकते हैं इसको, कि मतलब ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। और उसमें भी तो हमें तर्क देके बहस में नहीं पड़ना, सिर्फ अपना एक पॉइंट रख के वहां से चले जाना है, जैसा आपने बताया था कि बहस में पढ़ेंगे तो हम अपनी भक्ति से नीचे गिर जाएंगे, बहस में भी नहीं पढ़ना। कहाँ नहीं पढ़ना बहस? मतलब किसी को गलत साबित करने में उसको ये नहीं कि बहस में पड़ गए, सिर्फ अपना पॉइंट रखना है और फिर बाकी जो अथॉरिटीज हैं उनको एक्शन लेने तो वो देखेंगे। तो वहां पे जो भक्तों के मामले में क्रोध, मतलब अगर कोई भक्तों की निंदा कर रहा हो तो वहां क्रोध कर सकते इस पे भी आपने एग्जांपल दिया था ना मुझे, इसको भी मैंने हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा इंट्रिकेट, बहुत वो होता जा रहा है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। ठीक है, धन्यवाद आपके उत्तर के लिए। सॉरी प्रभु जी, मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलो, आप ठीक बोल रहे हो। धन्यवाद। धन्ना सिंह प्रभु बताने वाले हैं कुछ रहस्य खोलने वाले। धन्ना प्रभु सिंह, जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु प्रभु जी मेरा तो मोटा दिमाग है, वैसे मैं जो मेरे में बात है, जैसे कि माता जी ने बताया कि भोले शंकर भी जब काम वासना में इतने मोहित हो गए, जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी एक बार अपनी बेटी के ऊपर इतने मोहित हो गए थे कि वो अपनी बेटी से बेटी, वो इच्छा। तो उनकी पत्नी है, बेटी कहाँ से आई? है जी, वो तो पत्नी है उनकी, बेटी कहाँ से आई? पत्नी से नहीं जी, बेटी पर भी मौत हुए हैं जी। एक बार भागवत में कहीं आया, मेरे को याद नहीं है जी कहाँ बोला गया है, लेकिन वो इतने मतलब काम वासना, तब संत जो उसके कुमार बेटों ने तब बोला कि बेटा जी आप क्या करना जा रहे हैं, आप किस पर मौत हो रहे हैं, अपनी बेटी के ऊपर, ये तो आपकी बेटी है, ऐसा बात हुई थी। अच्छा, अब मेरे को पूरा तो याद, मैं मोटी सी बात ही याद रखता हूँ जी, मैं नहीं पॉइंट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप धन्ना सिंह प्रभु ठीक कह रहे हैं, अ, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पा रहे थे। चलो, अभी अचिंत्य प्रभु ने हाथ खड़ा किया था। यस प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्ण जी। जो वो ब्रह्मा जी की बेटी ही थी, वो जी उन्हीं से मोहित हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने फिर कैसे 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 थी बेटी? और जी जब वो प्रकट हुई थी तो उन्हीं को देख करके पीछे उसके भागने लगे थे, लेकिन बाद में फिर ऐसी उनको उनको पश्चाताप हुआ, गलानी हुई, फिर उन्होंने वो कौन थी शरीर वो? को त्याग दिया था। कौन थी प्रभु जी वो? प्रभु जी ब्रह्मा जी की बेटी ही थी, सरस्वती। तो ब्रह्मा जी की पत्नी कौन कहलाई जाती है? बाद में प्रभु जी फिर वो शरीर छोड़ दिया था उन्होंने, जब उनको ऐसा उन्होंने किया था, जब पहले वो उत्पन्न हुई थी, तो फिर प्रभु जी पत्नी पत्नी कौन है? प्रभु जी सरस्वती बाद में ऐसे मतलब बाद में मतलब जो पहले प्रकट हुई थी प्रभु जी, तब तब क्या हुआ था कि वो उनकी पत्नी बेटी के रूप में ही हुई थी,
प्रकट और उनके पीछे भागने लगे थे। तो इसके बाद में उन्हें इस बात का पश्चाताप हुआ था बाद में। ठीक है, मैं आपको एक चीज, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो ब्रह्मा जी अकेले पैदा हुए बिना माँ बाप के, वो कमल का फूल ही उनके माता पिता, या फिर विष्णु ही उनके माता पिता। ब्रह्मा जी सबको उत्पन्न कर रहे हैं सृष्टि में। तो अगर ब्रह्मा जी को ही जब सारा का सारा सेकंड क्रिएशन करनी है, तो ब्रह्मा जी को ही उत्पन्न करने पड़ेंगे सारे, और सभी के पिता माँ ही कहलाएंगे ब्रह्मा। कोई और भी संतान उत्पन्न कर रहा है, उनकी संतानों के आगे संतान होगी, तो पिता माँ ब्रह्मा ही होंगे। सभी से बात कर, मैंने कहा हम तो यहीं बैठे, हमने कहाँ से आवाज आ रही है? तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को उत्पन्न किया, और उसके बाद उनसे विवाह करने की इच्छा हुई इस संसार में। अब क्योंकि सारे जीवों को ब्रह्मा जी बनाया जा रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो उनके पिता हुए भी और नहीं भी हुए, क्योंकि उनके द्वारा सरस्वती जी उत्पन्न हुई इसलिए हुए, और क्योंकि सब चीजों को, सब जीवात्माएं तो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, उनको सिर्फ ब्रह्मा जी शरीर प्रदान कर रहे हैं या उनको प्रकट करवा रहे हैं, इस दृष्टिकोण से नहीं भी हुई। तो अगर हम, ब्रह्मा कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ के प्रति आकर्षित हुए, तो उनको ये दोष दिया भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही सारे जीवों को उत्पन्न किया, इसलिए सरस्वती जी को भी उत्पन्न किया। और फिर अगर उत्पन्न करके उन्होंने विवाह करने की इच्छा की, तो उत्पन्न तो सारी चीजें की, तो एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में असली माता पिता तो भगवान ही है, अप्रत्यक्ष रूप में वो प्रकट करवा रहे उनको भाव सिर्फ। इस प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि उनकी पत्नी कैसे हुई, वो तो उनका कार्य था सब जीवों को प्रकट करवाना, उन्होंने प्रकट करवाया, उसमें से किसी एक को चुन लिया, सरस्वती जी को चुन लिया। तो अगर ब्रह्मा जी की में दोष निकालना हो तो बोल दो कि उन्होंने अपनी बेटी से शादी की, और दोष नहीं निकालना हो तो ठीक है, किसी एक जीवात्मा से शादी की। इतनी सारी, मतलब जीवात्मा क्या, वो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। तो इसलिए इसको दोनों तरह से कहा जा सकता है। अपनी बेटी के ऊपर मोहित हुए, सही या गलत? सही भी है और गलत। या बेटी पे मोहित हुए, सही, ठीक है, सही मान लेते हैं। नहीं मोहित हुए अपनी बेटी पे, ये भी सही मान लेते हैं, नहीं हुए। अब ये क्लियर हो रहा है ब्रो जी, या फिर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है किसी को भी? इसलिए एक डेफिनेट उत्तर निकाल दिया जा सकता है। यस पर सही, अच्छी देखो। हरे कृष्ण प्रभु जाता हूँ। प्रभु जी फिर जब उनकी पत्नी, मतलब जब प्रभु जी साथ में कहा जाता है पत्नी का, तो प्रभु जी उसके बाद उन्होंने आवाज आ रही है, कुछ और आवाज आ रही है बर्तनों की, सुनाई नहीं दिया। प्रभु जी अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। प्रभु जी इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने कलानी में इस शरीर को छोड़ दिया था, और ये भागवत में बताया भी था प्रभु जी। तो प्रभु जी इसके बाद फिर उनको संबोधित किया जाता है कि सरस्वती उनकी पत्नी है। तो प्रभु जी ये क्या सही अंडरस्टैंडिंग है मेरी? क्योंकि भागवत में ऐसा बताया था कि इसके बाद ब्रह्मा जी उस शरीर को, मतलब इस तरीके से नहीं छोड़ते जैसे हमारी मृत्यु होती है, लेकिन वो शरीर को परिवर्तित हो जाता है, ऐसा प्रभु जी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। तो फिर उनको ये लगा कि, मतलब जब इस प्रकार की चर्चा हुई कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तो ब्रह्मा जी को लगा कि हाँ, वैसे सब जीवों को प्रकट कराने के लिए के कारण मेरी पोजीशन तो कुछ और है, लेकिन अब मैं मोहित हो गया, तो ये शरीर को मैं त्याग कर दूंगा, और उसके बाद उसको परिवर्तित कर दिया। ये सारे अवयवों से शरीर बन रहा है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा ही ये अवयव सारे इस संसार में, ये ब्रह्मांड जिन सारे अवयवों से बन रहा है, ये 24 तत्व, ये सारी चीजें ब्रह्मा जी को थमाए गए गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा, और ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप सृष्टि करो। अब सारी चीजें तो, जैसे हम बोलते हैं कि चाहे लकड़ी है चाहे लोहा है, सब चीजें एटम से बने, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो तो
हर एक चीज में सेम है एटम, तो उसी का ही किसी भी वैसे ही 24 एलिमेंट्स जो है उससे सारा का सारा वो संसार बना। और ब्रह्मा जी इन शरीर के भी इस अवयवों को परिवर्तित कर दें, उसको विखंडित कर दें, फिर उसके बाद जोड़ दें। जी मैम जी, है ना? जी मैम। तो ये जो सरस्वती जी उनकी पुत्री थी, हाँ, तो सभी उनके पुत्र हुए इस संसार में, इस दृष्टि से पुत्री थी। और सरस्वती जी उनकी पुत्री नहीं थी, तो सबको प्रकट करवाया, सब भगवान की संतानें, ब्रह्मा जी समेत, है ना? जैसे कि एक बार ये चर्चा हुई थी कि वो जब विष्णु और भगवान का, विष्णु का ही एक दूसरा स्वरूप और लक्ष्मी जी का ही दूसरा स्वरूप वो प्रकट हुए और फिर उन्होंने आपस में विवाह किया, तो फिर किसी ने पूछा था ये अगर इस तरह से प्रकट हुए वो एक ही जगह से, फिर तो वो भाई बहन हुए। तो जरूरी नहीं कि भाई बहन हुए, सृष्टि को चलाने के लिए इस प्रकार से, है ना? वो चर्चा आया था ना श्रीमद् भागवत जी में। मैम जी, धर्म और प्रभु जी यज्ञ, या एक का नाम था प्रभु जी धर्म और एक का था शायद यज्ञ, ऐसे कुछ नाम था। नहीं, यज्ञ नहीं कुछ। हाँ, तो ठीक है, तो हम इसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी तक भगवान की शक्ति से मोहित हो सकते हैं। ये सारे के सारे दोनों, शिव जी भी और ब्रह्मा जी, इंद्रिय विषय के अधीन है, इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी आकर्षित हो गए एक स्त्री से और शिव जी भी आकर्षित हो गए एक स्त्री से। जो भी शक्ति हम ब्रह्मा जी और शिव जी में देख रहे हैं, वास्तव में वो शक्ति विष्णु की ही है। उन्हीं की शक्ति से ये कार्य कर पा रहे हैं। इसलिए जो विष्णु है वो इंद्रिय विषयों के अधीन नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी और शिव जी तक इंद्रिय विषयों के अधीन है, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। तो कृष्ण भावना भावित होना मतलब यही, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा। तो कृष्ण भावना भावित ना होने के कारण चाहे वो अपनी इंद्रियों को कितना भी कंट्रोल में रख सके, लेकिन अंत में असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। लेकिन अगर वो भगवान की शरण में होगा
तो भगवान की शरण में रहने के कारण वो इस दुर्जय माया को भी जीत पाएगा, क्योंकि ये भगवान की दासी है माया, और अपना प्रभाव भगवान के सामने नहीं दिखाती। तो हमको क्यों माया व्याप्ति है? क्योंकि हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित नहीं है। ठीक है, इस 62वें श्लोक से कृपया आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसके साथ क्या होता है? प्लीज रेज योर हैंड। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसके साथ क्या होता है? क्या पढ़ा हमने? ये जो श्लोक पढ़ा इसमें से बताइए, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसके साथ क्या होता है? what happens to one who is not Krishna conscious? इतना सिंपल, पहली लाइन में ही आंसर है। आप लोग बुक खोल के नहीं बैठते क्या? भगवत गीता है आपके सामने, साथ साथ भगवत गीता होनी चाहिए, भगवत गीता पढ़ते हुए आपको ये करना चाहिए। धन्यवाद सिंह प्रभु, थैंक यू। यस प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। जो भगवान, जैसे इसमें लिखा है बड़ी मनुष्य जो कृष्ण भावना भक्ति में नहीं होगा उसको, वो अपनी इंद्रियों के चिंतन में ही भौतिक इच्छाओं को उत्पन्न करते रहेगा और वो कामयाब नहीं होगा जी। उसकी इच्छाएं प्रबल रहती हैं। उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होगी जी। ठीक है, धन्यवाद। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है उसके साथ क्या होता है? उसके साथ ये होता है कि इंद्रिय विषयों के चिंतन से उसके अंदर भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। दूसरा श्लोक, दूसरा प्रश्न, क्या इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना सामान्य लोगों के लिए दिया गया केवल एक सामान्य विकल्प मात्र है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। क्या इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना सामान्य लोगों के लिए दिया गया केवल एक सामान्य विकल्प मात्र है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। मुस्कान मत, बोलिए मुस्कान माता जी, बोलिए। हाथ नीचे हो गया? अभी हाथ था ना? मुस्कान माता जी ऑफलाइन हो गए क्या? एनी अदर कोई आंसर देना चाहते हैं इसका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाइए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, मैं एक बार इसमें अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। Is engaging senses in the service of Lord just a casual option provided for the people in general? मतलब ये एक ऑप्शन है, मतलब जो आम सामान्य लोगों के लिए दिया गया है, सबके लिए नहीं है क्या? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना क्या ये एक ऐसा विकल्प है जो सामान्य लोगों को दिया जाता है, यानी कि ये भक्तों के लिए नहीं है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए।
अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ ये एक विकल्प है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। अगर विकल्प है तो मुख्य चीज क्या है फिर? किस चीज का विकल्प है? अगर विकल्प नहीं है तो चलो ठीक है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना सामान्य लोगों के लिए दिया गया एक विकल्प नहीं है, मान लिया। तो इसको अपनी बात को सपोर्ट करो, इस अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। कैसे माने हम कि ये विकल्प नहीं है? यही मुख्य कार्य है। बोलिए, रीजन दीजिए। कलावती माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब प्रभु जी ये सभी के लिए है कि इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो इस भौतिक जगत की सेवा में या भौतिकतावादी लोगों की सेवा में लगाएंगे, तो ये सामान्य लोगों के नहीं बल्कि भक्तों के लिए, सबके लिए ये चीज लागू है कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये विकल्प नहीं है ना। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ये कोई विकल्प नहीं है, ये सबको करना ही होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि इंद्रियां कभी निष्क्रिय नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ कार्य करेगी। और यहाँ पे बताया गया तात्पर्य में इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना ही चाहिए। अगर उसमें जान है तो वो किसी न किसी कार्य में। आंख को आप रोक सकते हो? अगर आंख में जान है तो वो देखती रहेगी कुछ ना कुछ। तो क्यों ना आंख को भगवान की सेवा में लगाया जाए, यानी कि भगवान के को देखने में, भगवान के विग्रह को देखने में, भगवान के भक्तों का दर्शन करने में। ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवता भी इंद्रिय विषयों के प्रभाव से मुक्त नहीं, इसे एक उदाहरण देकर दर्शाइए। देवता भी इंद्रिय विषयों के प्रभाव से मुक्त नहीं, इसे एक उदाहरण देकर दर्शाइए। खुशी बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, देवता भी इंद्रिय विषयों के इसमें आते हैं, और एग्जाम्पल है शिव जी का कि जब वो ध्यान मग्न थे, लेकिन जब पार्वती जी ने उन्हें विषय भोग के लिए उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। उषा माता जी। दंडवत प्रणाम। ये कौन बोल रहे हैं? उषा माता जी की बेटी नित्या? यस प्रभु। यस नित्या माता जी बोलिए। प्रभु अहिल्या के प्रभु उदाहरण है, अहिल्या के ऊपर प्रभु आपकी आवाज कम आ रही है। प्रभु अहिल्या के ऊपर इंद्र जी मोहित हो गए थे प्रभु। अहिल्या के ऊपर इंद्र जी मोहित हो गए थे, तो इससे साबित होता है कि देवता लोग भी विषय भोगों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये क्या नाम बताया था मैंने अभी? ना कलर ना पैकिंग पेपर। कहाँ से आवाज आ रही है? नित्या माता जी, आप कौन सी क्लास में हो अभी? तो जी अभी थर्ड क्लास में आऊंगी। थर्ड क्लास में आओगे आप अभी ऑन नहीं करोगे वीडियो? ये है नित्या माता जी, देखो आप दिखाई दे रहा है नित्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एग्जाम्पल प्रभु जी आरव ने दिया था प्रभु जी, इसने सिर्फ आंसर बताया। अच्छा, आरव ने दिया। आरव इसका भैया है। आरव कौन सी क्लास में? प्रभु जी अभी 6th में प्रभु जी। 6th में, चलो ठीक है। चलो फिर भी तो ध्यान से क्लास सुन रही है, ये बहुत बड़ी बात है।
नित्या माता जी, आजकल बच्चे बैठ के क्लास कहाँ सुनते हैं? तो जिन लोगों को आंसर नहीं आ रहा था वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। देखो नित्या माता जी सुन रही है इतने ध्यान से, 3rd क्लास की बच्ची है वो। ठीक है, धन्यवाद। ये संस्कार है जो बचपन से पढ़ते हैं, गहरे हृदय में पढ़ते हैं। उसके बाद बड़े होते हैं बच्चे तो वो कभी भी किसी गलत रास्ते पे नहीं जा पाते, क्योंकि ये संस्कार बड़े गहरे छपे होते हैं बचपन से। ठीक है, सही उत्तर नित्या माता जी, वेल डन। बच्चों को वेल डन सुनना अच्छा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। हरिदास ठाकुर स्वयं माया देवी के अवतार द्वारा मोहित करने की कसौटी पर खरे कैसे उतर सके? बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि वो भगवान कृष्ण भगवान जी के विशुद्ध भक्त थे प्रभु जी, इसलिए वो उस कसौटी पे खड़े उतरे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। एक वाक्य में तात्पर्य का निष्कर्ष क्या है? ये जो पूरा तात्पर्य है 2.62, इसका निष्कर्ष बताओ एक वाक्य में। पूरा का पूरा पैराग्राफ को एक लाइन में बताओ, क्या मतलब है इसका? ये जो तात्पर्य हमने पढ़ा इतना सारा, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन खुशी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। केवल कृष्ण भावनामृत होकर ही अथवा एक शुद्ध भक्ति अपने इंद्रियों पर संयम रख माया के जाल से बच सकता है, अन्य कोई उपलब्धि या कोई उच्च पद इंद्रियों को वश में कर पाने में असमर्थ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, इसका अच्छा ये नेक्स्ट है 2.63। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक था, जिसमें हमने ये जाना कि सबसे पहले कैसे शुरुआत हुई। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब भगवान कृष्ण आगे भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी तक तो आपको यही बताया, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं ना, सोचते रहते हैं जो सिर्फ, तो सोचने से सारी चीजें शुरू होती है। इंद्रिय विषयों के बारे में सोचेंगे, जिस चीज के भी बारे में सोचेंगे, उसके बाद वो उसके प्रति आसक्ति होनी शुरू हो जाएगी। आसक्ति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद काम का जन्म होगा, मतलब इच्छाओं का जन्म होगा। काम एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ इच्छाएं भी है, उसमें इच्छा, हालांकि मेनली इसको लस्ट के लिए यूज किया जाता है, काम शब्द को, लेकिन इसका गहरा मतलब है कोई भी किसी भी तरह से इच्छा, वांछा। तो सबसे पहले कहा किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा? इसी बात पे, विषयों का चिंतन अगर करेंगे तो वहां से उसको प्राप्त करने की आसक्ति उत्पन्न होगी, ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होगा और काम से फिर क्रोध प्रकट होगा।
जैसे कि हमने इस संसार में मान लीजिए कोई नई चीज देखी और उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा उसके बारे में विचार करते रहे, ये कितना बढ़िया चीज थी। जैसे मान लो किसी ने आईफोन देखा और आईफोन से कोई लेटेस्ट आईफोन के कुछ फोटोज खींचे और आपने देखा मेरे कैमरे की फोटो बेकार और उसके कैमरे की फोटो इतने बढ़िया। अब वो विचार करता रहेगा, वाह कितना अच्छा फोटो था, कैसा बढ़िया फोन था। तब क्या हो जाएगा, आसक्ति उत्पन्न होगी। आसक्ति उत्पन्न होगी, उसके बाद फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी और जब वो प्राप्त नहीं होगा फ्रस्ट्रेशन होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। जब भी हम इस संसार में किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होती तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। अब उसके बाद क्या होता है, क्रोध के बाद क्या होता है, अब ये अगला स्टेप यहाँ 63 में बताया गया। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पूरा प्रोसेस बताया है, सारी चीजें स्टार्ट हुई कंटेम्पलेशन के साथ। क्या चीज सोचने लगे आप, क्यों ना भगवान के बारे में सोचें, इस संसार के बारे में सोचने से ऐसे ही होगा। जिस चीज के ऊपर सोचना शुरू करेंगे वो ही चीज में आसक्ति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छा, अब कहाँ तक पहुंचे थे हम, क्रोध तक। पहले विश्व चिंतन से क्या था, नेक्स्ट आसक्ति, आसक्ति से उत्पन्न हुआ काम, काम से उत्पन्न हुआ क्रोध। अब क्रोध से क्या उत्पन्न होता है बताया, क्रोधात भवति सम्मोह, और क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। पूर्ण मोह, सम्मोह का मतलब पूर्ण मोह। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। अच्छा, मोह क्या होता है, इल्यूजन। इल्यूजन मतलब है नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है, या फिर भ्रमित होना। क्रोध से क्या हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, और जब इल्यूजन हो जाता है तो उससे क्या होता है, मेमोरी बिविल्डर्ड हो जाती है। स्मृति स्मरण शक्ति वो एकदम से स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है, बिविल्डर्ड हो जाती है, मतलब सही चीज पता नहीं चलती। और जब मेमोरी बिविल्डर हो जाती है उससे क्या होता है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो प्रणश्यति मतलब अधःपतन होता है, मतलब वो भवकूप में पुनः गिर जाता है। फॉल्स डाउन अगेन टू मटेरियल पूल। तो इस संसार में हमने सेंस ऑब्जेक्ट्स का कंटेम्पलेशन किया, इस कारण इस संसार में गिर गए। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए बताई कि कैसे गिरे हैं। सेंस ऑब्जेक्ट्स का कंटेम्पलेशन किया, उनको उनके बारे में सोचा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसमें आसक्ति उत्पन्न हुई, उससे नेक्स्ट स्टेप इच्छा जागृत हुई उसको प्राप्त करने की। फिर नेक्स्ट स्टेप नहीं प्राप्त हुआ तो क्रोध उत्पन्न हुआ,
क्रोध से इल्यूजन, मतलब मोह, मोह से स्मृति का नाश और उसके बाद बुद्धि का नाश और उससे फिर दोबारा से संसार में पतन, ये सारा प्रोसेस। शिल रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, पापाश्चिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258 258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब अगर मन को हटाना है किसी चीज से, लेकिन मन को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए, तब तो मन हटे ढंग से। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति का बहुत महंगा चश्मा और बहुत नाजुक चश्मा एक छोटे 1.5 या 2 साल के बच्चे के हाथ में चढ़ गया, अब उसको उसका वैल्यू पता नहीं हो, उसको कभी भी तोड़ मरोड़ देगा, तो फिर उससे वो चीज छुड़ानी है। लेकिन ये जिद्दी बच्चा है, एक बार जिसको पकड़ लेता है छोड़ता नहीं आसानी से, तो फिर कैसे छुड़ाया जाएगा? उसके हाथ में कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देनी होगी, तब वो पुरानी चीज को छोड़ देगा। नहीं, ऐसे ही होता ना। और जब अगर आप वैसे बलपूर्वक छुड़ाना चाहेंगे तो फिर पूरा घर को उठा लेगा, रो के घर सिर पे उठा लेगा या हठ करेगा। तो आर्टिफिशियली अपने मन को हटाएंगे किसी चीजों से, तो उसको कैसे सबसे अच्छा तरीका है हटाने? कोई अच्छी और चीज उस मन को दे दी जाए जिसपे वो व्यस्त हो जाए, तो पुरानी चीज हट जाएगी। हायर टेस्ट मिलने से लोअर टेस्ट चला जाता है। बताया था ना एक दिन, किसी को मोतीचूर के लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं। कब तक अच्छे लगते हैं? जब तक रसगुल्ला सामने नहीं आया। जब रसगुल्ला सामने आ जाता है तो मोतीचूर के लड्डू अपने आप छूट जाते हैं या नहीं? क्योंकि अच्छी चीज सामने आने पर जो कम अच्छी चीज है वो छूट जाती है। हाई टेस्ट से लोअर टेस्ट छूट जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब भौतिक विषयों से तो बचना चाहते हैं, लेकिन मन को कोई चीज देंगे नहीं, तो मन तो उसको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसको बेटर है कि कुछ अच्छी एंगेजमेंट दे दी जाए। कैसे बचा जा सकता है इस माया से? माया से बचा जा सकता है जब आप इतने व्यस्त हो कि आपके पास कोई टाइम ही नहीं किसी भी चीज के लिए, अन्य चीजों के लिए टाइम नहीं। तरुणा माता जी, आपने हाथ उठाया अभी? यस माता जी, बताइए। चलो, ओके, जस्ट अ मिनट। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक पहले चीज समझ नहीं आ रही थी प्रभु जी। जैसे यहाँ जो भी आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो प्रभु जी जैसे इसमें लिखा है क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, पर मोह से क्रोध उत्पन्न होता है ना प्रभु जी? मोह होगा तो हमारा, जैसे उस चश्मे में हमारा मोह था, तो हम अब वो छीन रहे हो या हट रही है तो हमें क्रोध आ रहा है ना प्रभु जी? तो ये क्रोध से मोह कैसे है प्रभु जी? ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही प्रभु जी, वो प्लीज क्या है? समझाना। वो क्या है? इल्यूजन। अटैचमेंट नहीं है, ओके। इल्यूजन है, इल्यूजन।
ठीक है, अब क्लियर हो गया। मोह का मतलब यहाँ इल्यूजन है। अब क्लियर है मतलब? अच्छा, अनम्यूट नहीं होना। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी क्लियर है। धन्यवाद प्रभु जी। मुस्कान माता जी, आपने भी हाथ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पूरे भगवत गीता में मोह का मतलब इल्यूजन ही है कि सिर्फ इस श्लोक में मोह का मतलब इल्यूजन है प्रभु जी, या फिर जैसे अलग जगह पे अटैचमेंट भी हो सकता है? अटैचमेंट भी हो सकता है। तो प्रभु जी, वो जो 6 अनर्थ निवृत्ति होती है उसमें प्रभु जी मोह अटैचमेंट है कि इल्यूजन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इल्यूजन है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या इसको दोनों रूप से भी समझा जा सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है। ये सारे के सारे 6 शत्रु है। मेहुल प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्ण बड़ी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हम ये कहते हैं कि पितृमोह है या फिर अलग वैसे हम कहते हैं, तो वो क्रोध से कैसे उत्पन्न होता है कि हम इल्यूजन 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 उत्पन्न होता है क्रोध से। क्रोध से हमको लगने लगेगा ये मेरा शत्रु है, ये दिस इज इल्यूजन। कोई ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। इस प्रकार से क्लियर हुआ? प्रभु जी, इस थोड़ा सा इसको ऐसे इस उदाहरण से समझा दीजिए एक बारी। पितृमोह और जो ऐसे होते हैं कि इनसे मोह हो गया, पितृमोह मतलब कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया मतलब इसी का। क्या? कि कहते हैं ना कि यहाँ पर इनसे ज्यादा अटैचमेंट हो गई इसलिए मोह कहते हैं। नहीं, पितृमोह क्या बोला आपने? पितृमोह यही मुझे एक बार ही सुना था रोडी, यही समझ नहीं आया था। पितृमोह मतलब पिता के प्रति मोह। हाँ यही होगा रोडी, मतलब मैं आपके मन में जो शब्द शब्द चल रहा है इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं जब आप रेफरेंस कोई बता नहीं रहे उसको? या फिर प्रभु जी ये कह लीजिए कि जब भी हमसे कोई जैसे रिलेशन में कोई होता है उसके प्रति अटैचमेंट होती है तो हम कहते हैं कि मोह है इसको कोई तो चीज। पितृमोह तो नहीं था फिर भी, मतलब कि हाँ, मतलब कि पितृमोह कैसे बोले? तो अभी अभी डिस्कस हुआ ना हमने कि मोह का मतलब अटैचमेंट भी और इल्यूजन भी। और इसका जो सोर्स है वो क्रोध है। हाँ, मतलब क्या समझ नहीं आया इसमें? व्हाट डू यू वांट टू हियर? कि जो सोर्स है क्रोध है और हम कह रहे हैं तो कि उसको क्रोध है, हाँ। जी, और उससे हो अटैचमेंट भी। इल्यूजन 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 है, अटैचमेंट। यहाँ पे ठीक है, मोह का मतलब इल्यूजन है। ठीक है। आपके मन में चलने वाले शब्द कोई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि पितृमोह, पितृमोह यहाँ कहीं आ ही नहीं रहा। मतलब व्हाट डज इट मीन पितृमोह? पितृमोह को कहाँ से घुसा के लाऊं जबरदस्ती इसमें? नहीं प्रभु जी, वो मतलब ये शब्द मैंने गलत बोला। हाँ, तो अब जहां भी सुना होगा ना, तो पितृमोह शब्द को एक्सप्लेन कैसे करो इसके संदर्भ में बताओ? Right, यही होगा कि पिता के प्रति जो ज्यादा अटैचमेंट होता है, शायद यही होगा। ठीक है, अब जहां भी आपने सुना हो, आई डोंट नो, पर मैंने यहाँ पे हाँ, बता दिया कि व्हाट डज इट मीन। समझ गया प्रभु जी, इल्यूजन। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। देखिए, ये इसमें बताया गया है, अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। देयर आर 6 एनिमीज ऑफ माइंड: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
अब इसको समझ लीजिए क्या। काम मीन्स डिजायर, क्रोध मीन्स एंगर, लोभ मीन्स ग्रीड, मोह means illusion or delusion, anything. So one and the same thing. Mad means arrogance, and matsarya means jealousy. क्लियर हो गया अभी? 6 के 6 चीजें। अभी जो माता जी ने प्रश्न पूछा था कि जब हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें मद का मोह का क्या मतलब? अटैचमेंट? नहीं, इसमें मोह का मतलब इल्यूजन। मोह का मतलब अटैचमेंट होता है। एक अटैचमेंट एक्चुअली उसको पर्यायवाची शब्द की तरह यूज कर लेते हैं, इल्यूजन। मोह क्या है? मोह इल्यूजन ही है। जो अटैचमेंट भी है वो भी इल्यूजन है, इसलिए मोह का वास्तविक अर्थ इल्यूजन ही है। एक बच्चे के प्रति मोह है मतलब ये इल्यूजन है कि वो मेरा है। इस प्रकार से इसको असली मतलब इल्यूजन ही है। मोह का मतलब हम इस प्रकार से कह देते हैं कि मोह का मतलब उससे बड़ा मोह है, उससे बड़ी अटैचमेंट है, पर मोह मतलब इल्यूजन ही है। क्लियर हुआ अभी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग कहाँ पहुंचे थे? ये श्लोक का अनुवाद हमने पढ़ लिया था। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ रहे थे प्रभु जी, उसके दूसरी तीसरी लाइन पे थे प्रभु जी। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। तो कृत्रिम उपायों से हम नहीं बच सकते भौतिक विषयों से। हायर टेस्ट के द्वारा ही लो टेस्ट खत्म हो सकता है, नहीं तो ये खत्म नहीं हो सकता। विषयों से बचना चाहते हैं, इस संसार के संसारी विषयों से, आध्यात्मिक विषयों पर को ग्रहण करना होगा। इंद्रिय विषय जो आध्यात्मिक है, इंद्रिय विषय जो भौतिक है, तब उनसे बच पाएंगे। फलतः वे भाव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। तो मोक्ष की कामना भले ही करते हो, लेकिन कृत्रिम तरीके से वो बचने का प्रयास कर रहे हैं भौतिक विषयों से। ये दोष है। इस कारण से वो भौतिक विषयों से नहीं बच पाएंगे और वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनका तथा कथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। तो जो इस प्रकार से वैराग्य करते हैं कि अपने मन को विचारों से रहित करना चाहते हैं लेकिन कृष्ण के विचारों से नहीं भरना चाहते, वो वैराग्य, उनका वैराग्य एक प्रकार से फल्गु वैराग्य है, अर्थात गौण है। कोई एग्जांपल दो फल्गु वैराग्य। आया कुछ समझ में फल्गु वैराग्य? कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भाव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए
वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। फल्गु वैराग्य का कोई एग्जाम्पल देंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कलावती माता जी। ये मैंने क्या किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक बार बताया था वो जैसे मौनी बाबा होते हैं जो मौन व्रत धारण करते हैं लेकिन लोगों से बात करते हैं स्लेट पे लिख लिख के, भगवान के विषय में तो मुख हो जाते हैं और सांसारिक विषय में एक तरह से वाचाली लिख लिख के लोगों को बताते हैं। तो ये एक फल्गु वैराग्य का उदाहरण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी गुड माता जी, गुड एग्जाम्पल। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे वो बच्चे और वो जो पैसे की जो वॉलेट है उसकी स्टोरी याद आ रही है। जैसे प्रभु जी वो वॉलेट उसे मिला लेकिन वो पैसे को यूटिलाइज भी नहीं करा और वॉलेट को वहां सड़क पे ही छोड़ दे रहा है पैसे के साथ, रादर देन उसके मालिक तक पहुंचाने के। तो ये भी एक फल्गु वैराग्य का एग्जाम्पल है। भगवान की सेवा में ना लगा के इस संसार की चीजों को छोड़। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, वो सारे ढोंगी मुनि और ये ऋषियों पे आ सकता है जो ये बोलते हैं कि हम इतना माला जपिए तो क्या बोलते हैं आपका ये काम पूरा हो जाएगा, या क्या बोलते हैं आप इतना दान दीजिए तो आपकी क्या बोलते हैं इच्छा पूरी हो जाएगी, जो ये बोलते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। वो सारे फल्गु वैराग्य वाले पंडित होते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैराग्य क्या होता है? पहली बात प्रभु जी, फल्गु वैराग्य मतलब कि कर रहे हैं वो चीज लेकिन अंदर से उस चीज में अपने की बहुत सारी एक्चुअली मुझे में आ रहा है मुझे कि दिखावा करना, किसी चीज का दिखावा करना पर अंदर से उस चीज को नहीं अच्छे से नहीं समझना या मानना, या जैसे हम माला पकड़ के भगवान का नाम जपते रहे। अगर वो किसी को कह रहे हैं कि आप जप करिए और आपकी समस्या दूर होगी तो वो वैराग्य का काम प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें, मतलब कहाँ पे आ गया ये फल्गु वैराग्य? कैसे? ये दो एग्जाम्पल जो पहले दिए उन्होंने उनमें से दोनों वैराग्य है। एक तो उन्होंने बोलने से वैराग्य ले लिया लेकिन लोग फिर भी लिख के बताए जा रहे हैं औरों को। दूसरे में एक वॉलेट पड़ा था, वो वैराग्य ले लिया, नहीं उसको यूज कर रहे लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे। कोई वैराग्य तो दिखाए लेकिन भगवान की सेवा में कुछ लगाए ना, तो फल्गु वैराग्य। ओके प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मुझे अभी समझ में आया। धन्यवाद प्रणाम। मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक बंदर जो जंगल में रहता है उसको भी वैरागी कहेंगे कि इसके पास कोई कपड़े नहीं है और वो समझता है कि कपड़े नहीं है। ये श्रीला रूप गोस्वामी ने एक बार इसको कहा, मतलब कहा था कि जंगल में बंदर रहते हैं और कपड़े ना होने के कारण वो खुद को वैरागी समझते हैं। तो इस संसार में हम भी मतलब भौतिक जगत में अपने अर्घ कर्म करके अपने आप को वैरागी समझ रहे हैं, बल्कि हमको तो भगवान कृष्ण की भक्ति में रखना चाहिए। हाँ, तो इसमें आप ये गलत बोल रहे हैं कि वो अपने आप को वैरागी समझते हैं। ऐसा नहीं इसको बता सकते। देखने से ऐसा लगता है कि बंदर इतना वैरागी, उसका घर सॉरी, हाँ, देखने से ऐसा लगता है कि अपने आप को न्यूट्रल यूज होती है। तो देखने से ऐसा लगता है कि वो वैरागी है, उसने घर भी नहीं रखा हुआ, आज इस पेड़ कभी उस पेड़, लेकिन उसका वैराग्य कोई भगवान के लिए थोड़ी नहीं है। जैसे ही बंदरी दिखती है वैसे ही उसके पीछे भागने लगता है। तो ये फल्गु वैराग्य का एग्जाम्पल। मतलब वैराग्य दिख रहा है लेकिन उसका मेन पर्पस है वो कृष्ण के लिए नहीं है, तो ये फल्गु वैराग्य। इस तरह से इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण वैराग्य है, गौण कहलाता है।
इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना मृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार करता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता। और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो इस प्रकार के वैरागी लोग जो बोलते हैं कि नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, कोई चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और झूठ मूठ के इस प्रकार से कृत्रिम त्याग कर रहे हैं, संसार का कृत्रिम त्याग कर रहे हैं, सब चीजों का। यहां तक कि जो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं या फिर इस प्रकार से भोजन का त्याग कर देते हैं, ये सारे कृत्रिम त्याग, असली पर्पस को ना समझते हुए। भक्त लोग क्या करते हैं, वो सारी चीजों का को स्वीकार करते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हमने एक बार डिस्कशन किए थे, इस चीज पे बताया था कि जो भक्त लोग ये करते हैं, किसी चीज को स्वीकार कर लेना और उसको भगवान की सेवा में लगाना, उसको क्या बोलते हैं? जैसे सब चीज का कृत्रिम त्याग उसका मतलब को ना समझते हुए उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। लेकिन किसी भी चीज का कृत्रिम त्याग ना करना, उसको स्वीकार करना और भगवान की सेवा में लगाना, इसको क्या बोलते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। निहाल सिंह माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, युक्त वैराग्य। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। युक्त वैराग्य का अर्थ है वैरागी है, लेकिन कोई भी चीज को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। भगवान की सेवा सही भली प्रकार से हो जाए तो स्वीकार करें, ये युक्त वैराग्य है। कोई एग्जांपल दे सकता है? पता नहीं बेटे कहाँ गई, यहाँ दिख। कोई एग्जांपल दे सकता है युक्त वैराग्य का? एनी एग्जांपल युक्त वैराग्य का एग्जांपल कोई? गीतांजलि माता जी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, 2 बार म्यूट कर चुका। ध्यान दीजिए। युक्त वैराग्य का कोई एग्जांपल दीजिए। कीर्तिमान चौहान माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि जैसे कि हम जैसे फोन ही इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे तो फोन का यूज भी है, मिसयूज भी होता है, लोग करते हैं। तो अगर हम जैसे अभी जैसे जूम के माध्यम से क्लास ही ले रहे हैं, तो ये भगवान के परिप्रेक्ष्य में सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके से। समझ गया मैं, म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जूम क्लास के लिए यूज करना, ये युक्त वैराग्य है। ठीक है, धन्यवाद।
अयोध्या वासिनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? ये आ रही है। युक्त वैराग्य में होता है जो भक्त भगवान के नाम का प्रचार करता है वह युक्त वैराग्य कहलाता है। भगवान के नाम पर जैसे अच्छा, तो ये भगवान के नाम का प्रचार तो सब कर रहे हैं। हाँ जी, इतनी सारी संस्थाएं ये सब भगवान के नाम का प्रचार कर रही है। आप देख रहे हो निराकार वाले भी कर रहे हैं भगवान के नाम का प्रचार। हाँ जी। तो फिर ये सारे युक्त वैरागी हुए। जैसे हुंडी सेवा, प्रीचिंग, भगवान की सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये युक्त वैराग्य हुआ। हाँ जी। रॉन्ग। पता नहीं प्रभु जी, सॉरी। अभी डेफिनेशन दी थी पहले, तो आप सुन नहीं रहे थे? सुन रही थी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, सॉरी। जैसे आपने लिखवाया था प्रभु जी एक बार, तब मैंने सुना था, लिखा भी था कि जो श्री प्रभुपाद हैं वो युक्त वैराग्य कहलाते हैं। श्री प्रभुपाद जो हैं, प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य कहलाते हैं। हाँ जी, लिखवाया था, पता नहीं मैं गलत होंगी प्रभु जी। कर लीजिए बात। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। युक्त वैराग्य होता है संसार की सुविधाओं को या किसी भी चीज को स्वीकार करना, लेकिन भगवान के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करना। और प्रभुपाद जी युक्त वैरागी कहला सकते हैं, ना कि युक्त वैराग्य। प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य है, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रभुपाद जी युक्त वैरागी हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो युक्त वैराग्य क्या है, ये डेफिनेशन हो चुकी है। युक्त वैराग्य का एग्जाम्पल ये हो सकता है धन को स्वीकार करना और भगवान की सेवा में लगाना। तो इस मामले में हुंडी सेवा को स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगाना, ये युक्त वैराग्य हो सकता है। इस प्रकार से ढंग से इसको समझाना पड़ेगा, पता होना चाहिए युक्त वैराग्य क्या है, तब हम थोड़ा बताएंगे, क्लैरिटी के साथ बताना होगा। भगवान की सेवा करना ये सारा युक्त वैराग्य। भौतिक चीजों को स्वीकार कर लेना लेकिन फिर भी वैरागी करना, फिर भी वो वैराग्य नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह से बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे अभी, और इसके प्रश्न उत्तरों को हम फिर करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।